एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं अपने प्यारे प्यारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का न्यू टॉपिक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनेशन के बारे में है, पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आज हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो क्लास, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब आपको पता है जो पॉलिन है, पॉलिन ग्रेन को हम पॉलिन बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो जो पॉलिन है वो एंथर से रिलीज होता है और स्टिग्मा पर जाता है और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद उसके अंदर पॉलिन जर्मिनेशन होता है और पॉलिन जर्मिनेशन के जरिए वो जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, लास्ट जो ओवरी है उसमें पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन कर देता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, है ना। तो वो जो कंडीशंस होती हैं उन्हें ही हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए ले लो, कुछ स्पीसीज में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं है, मतलब वो लेने की कंडीशन में नहीं है, उसकी कंडीशन थोड़ी ऐसे ही है, ठीक है, डल डल, वो लेने की कंडीशन में नहीं है। बट जो हमारा पॉलिन है वो एंथर से रिलीज हो जाता है। पॉलिन तो रिलीज हो गया एंथर से, उसकी कंडीशन थी, उसने काम कर दिया, वो कैपेबल था। लेकिन जो स्टिग्मा है वो लेने की कंडीशन में नहीं है ना, वो उस हालत में है ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है, मतलब एक कंडीशन बन गई ना, तो इस केस में क्या होगा, पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो हमारा पूरा नहीं होगा। पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो अब जो स्टिग्मा है वो नॉट रिसेप्टिव है, मतलब स्टिग्मा जो है वो तैयार नहीं है। तो ये जो कंडीशन इसमें आ गई है ना, ये जो कंडीशन आके इसमें जुड़ गई, उस कंडीशन को ही कहेंगे हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। या एक और तरीके से हमारा ऐसा हो सकता है, जैसे कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो आपका स्टिग्मा है और जो आपका एंथर है, ठीक है, वो दोनों ही लेने की कंडीशन में है, मतलब एंथर देने की कंडीशन में है, स्टिग्मा लेने की कंडीशन में है पॉलिन ग्रेन को। दोनों की कंडीशन ही रिसेप्टिव है, दोनों की कंडीशन कैपेबल है काम करने के लिए। लेकिन क्या है, अब जो एंथर से पॉलिन ग्रेन निकला, जो एंथर से पॉलिन एंथर फट के पॉलिन ग्रेन्स बाहर आए, वो कहीं और पहुंच गए, है ना, कहीं और पहुंच गए, जहां उन्हें नहीं पहुंचना था वहां वो पहुंच गए। कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई, अब स्टिग्मा को वो पॉलिन ग्रेन नहीं मिल पाए, तो उस टाइम पर भी क्या होगा, पॉलिन जर्मिनेशन अगर नहीं होगा, मतलब पॉलिनेशन प्रोसेस भी अगर नहीं होगा, है ना, पॉलिनेशन नहीं होगा ना उस टाइम पर, तो ऐसी कंडीशंस ही इंक्लूड होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। वो जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को ही कह रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। उसे कह रहे हैं कि कोई अनदर डिवाइसेस आ गया जिसकी वजह से भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो गया ना, उसमें क्या हुआ भाई, अच्छा खासा रिप्रोडक्शन चल रहा था फ्लावरिंग प्लांट्स में, लेकिन क्या हुआ, कुछ कंडीशन ऐसी हो गई, तो कुछ ऐसा आ गया। कंडीशन ऐसी कब होगी, कोई भी कंडीशन हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसे एग्जाम्पल हम अपने ऊपर ही लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमें समझनी है तो वो हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे सपोज भाई कंडीशन, मैं अपना ही एक एग्जाम्पल दूं, मेरी कंडीशन वेल एंड गुड चल रही थी, मेरी लाइफ में सब कुछ गुड था, लेकिन क्या हुआ, बीच में मेरे को एक डिसीज डायग्नोज हो गई, है ना, उसकी वजह से क्या हो गया मेरे साथ, क्या कंडीशन हो गई मेरे साथ भाई, मेरा जैसा प्लान था वो सब कुछ फेल हो गया। तो वो जो डिसीज जो आ गई वो है डिवाइस, ठीक है, उसे ही हमने नाम दे दिया आउट ब्रीडिंग डिवाइस। लेकिन ह्यूमन बीइंग में हमारा कोई आउट ब्रीडिंग डिवाइस नहीं होता, वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ये आपको समझाने के लिए था, तो इस बात को यहीं पर छोड़ दो और इस टॉपिक पर आओ। अब होगा क्या, पहले इस कंडीशन को लिख लेते हैं, फिर आगे इसके ऊपर बात करेंगे, है ना भाई। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की कंडीशन लिख लेते हैं कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कब मिलता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में। लिख लेते हैं, जैसे इन सम स्पीसीज लिख लीजिए भाई, इन, अगर किसी को नोट्स से लिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देती हूँ, आप लोग वहां से देख लेना। अगर किसी को हैंड टू हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो वो ध्यान से समझना, ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन करना। कुछ स्पीसीज में फ्रेंड्स क्या होता है, जो पॉलिन है
वो रिलीज हो जाते हैं एंथर से। पॉलन रिलीज टू दी एंथर, एंथर से रिलीज हो जाते हैं। ओके, बट द स्टिग्मा, बट लेकिन क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो उसे लेने की हालत में नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, उसे नहीं, वो नहीं कर पाएगा भी, है ना। बट स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव, है ना, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है। डेट इज, एक मिनट, डेट इज का हम ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। डेट इज इन दिस केस, तो इस केस में क्या होगा, अनदर डिवाइस आर एंटर्ड, कोई डिवाइस एंटर्ड हो जाएगा, एंड देन पॉलिनेशन, एंड देन द पॉलिनेशन कांट बी अकर, और जो पॉलिनेशन है वो अकर ही नहीं हो सकती फिर। ओके, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कुछ स्पीसीज में क्या होता है। इन सम स्पीसीज, इन सम स्पीसीज, इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो हमारा एंथर एंड स्टिग्मा है वो दोनों ही कंडीशन में है। पॉलिन, एंथर लिखते हैं, ओके, एंथर एंड स्टिग्मा both are, anther and stigma both are favorable in condition, favorable condition for pollination, but लेकिन क्या हो जाएगा भाई उसमें, बट क्या होगा भाई, जो हमारा पॉलिन रिलीज्ड है, द पॉलिन रिलीज्ड at different position, at different position rather than the stigma, स्टिग्मा के कंपैरिजन में भाई वो कहीं और पहुंच जाएगा। that is in this case pollination, in this case the pollination can't be occur, pollination can't be occur, okay, and note down these, okay, जल्दी से लिखो भाई इस चीज को पहले। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही क्या है, ओके, नो प्रॉब्लम। होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है, उसके अंदर मेल फ्लावर भी है और उसी के ही अंदर फीमेल फ्लावर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये दोनों कंडीशन कोई भी उसमें अकर हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, पहली बात तो ये बताइए कि वो जो हमारा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर है वो कैसा है, ऑटोगैमी है, ठीक है, वो कैसा है, ऑटोगैमी है, ठीक है। अब उस कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन उस प्लांट के साथ आ जाती हैं तो हम उसे क्या कह देंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। जो कंडीशन बन रही है उस कंडीशन को नाम दे देंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब अगर क्या हो जाए भाई, एक दो प्लांट है, ठीक है, मतलब क्या है, मेल फ्लावर का जो प्लांट अलग है, फीमेल का अलग है। अब वो जो मेल और फीमेल के जो प्लांट जो अलग अलग हैं उनको हम जाइटनोगैमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जाइटनोगैमी, ठीक है। प्लांट्स जो है वो जो हमारे वो है वो अलग अलग हैं, ठीक है, उसको हमने जाइटनोगैमी बोल दिया, और वो ऑटोगैमी भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि उसके पास पहुंच गए तो वो उन्हें हम ऑटोगैमी भी कह पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑटोगैमी प्लांट है उसको हम जाइटनोगैमी नहीं कहते हैं। अभी मैं लिखूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया,
अब हम लोग बात कर रहे थे ऑटोगैमी और जाइटनोगैमी से रिलेटेड। वैसे तो सभी को ही पता है, अगर किसी को ऑटोगैमी और जाइटनोगैमी का मतलब नहीं पता होगा तो मेरी जो वीडियो होगी इससे पहले वाली आप लोग वो जाकर देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑटोगैमी और जाइटनोगैमी आखिर होता क्या है। क्योंकि आपको इस तरह यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि है क्या। इफ बोथ मेल एंड फीमेल flowers present on the same plant, present on the same plant, present on the same plant, it prevents autogamy, it prevents autogamy। मतलब अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की दोनों कंडीशन मिल रही है कोई सी भी, तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा ऑटोगैमी को। ऑटोगैमी का मतलब आप लोग जानते ही है क्या होता है, ठीक है, बट नॉट जाइटनोगैमी। लेकिन वो जाइटनोगैमी को नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता? जाइटनोगैमी का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर है वो हमारा जो हमारा पॉलिन ग्रेन है, एंथर का से जो पॉलिन ग्रेन जो निकल रहे हैं वो उसी फ्लावर पर तो नहीं है, लेकिन दूसरे पर तो जा सकता है ना। उस पर नहीं गया लेकिन दूसरे पर तो जा सकता है। सपोज कंडीशन क्या हो गई हमारे प्लांट के साथ, एक ही प्लांट में मेल भी है और फीमेल दोनों फ्लावर हैं, ठीक है। अब फीमेल जो एक स्टिग्मा था वो तो कैपेबल नहीं है, लेकिन जो हमारा उसी प्लांट में दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा है वो कैपेबल है लेने के लिए, है ना, वो रिसेप्टेबल है। तो क्या होगा, वो पॉलिन ग्रेन उसके पास पहुंच जाएगा और अपना पॉलिन जर्मिनेशन कर लेगा। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि अगर कंडीशन क्या बन जाए कि एक ही प्लांट पे मेल है और एक ही प्लांट पे फीमेल है, तो ये जो दो कंडीशन अभी हमने पहले पढ़ी हैं जस्ट इसी वीडियो में, तो वो ऑटोगैमी को तो रोक देंगी। ऑटोगैमी तो भाई हो ही नहीं पाएगा, जब वो वाला जो स्टिग्मा है वो ही रिसेप्टेबल है तो कैसे काम हो जाएगा, पॉलिन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जाइटनोगैमी इस केस में हमें मिल सकती है, जाइटनोगैमी हमें इस केस में मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी जाइटनोगैमी? उसी प्लांट का जो दूसरा फ्लावर है, भाई एक ही तो फ्लावर होते नहीं है पेड़ पे, बहुत सारे फ्लावर होता है ना, तो जो दूसरा फ्लावर अगर उसका स्टिग्मा रिसेप्टेबल है तो वो पॉलिन ग्रेन उसके पास पहुंच जाएगा। भाई मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो यूज होना है, कहीं भी यूज हो जाऊं। समझ में आ गई बात? ये कंडीशन है। अब इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में ऐसा क्या होगा भाई, कुछ स्पीसीज की कंडीशन और देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है वो प्रेजेंट है डिफरेंट प्लांट में। अब इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। क्या होता है फ्रेंड्स, जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जाइटनोगैमी, दिस कंडीशन जाइटनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाएगी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड जाइटनोगैमी। ध्यान से समझिएगा भाई, इस सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा है, अगर जो डिफरेंट प्लांट्स पर, एक दूसरा प्लांट है उस पे मेल फ्लावर है, दूसरा प्लांट है उस पे फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अब उसमें अगर ये जो कंडीशन हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की पढ़ी है, अगर वो दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन लग जाती है तो उसमें ना तो ऑटोगैमी पॉलिनेशन हो पाएगा ना ही जाइटनोगैमी पॉलिनेशन हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, अपने ही फ्लावर पर तो वो पहुंच नहीं सकता क्योंकि कंडीशन है उसके पास, और दूसरे वाले के साथ भी तो यही कंडीशन है तो वो उसके पास भी नहीं पहुंच पाएगा। डिफरेंट प्लांट्स, लेकिन सेम प्लांट में जाइटनोगैमी मिल सकता है, ऑटोगैमी नहीं मिलेगा। और डिफरेंट प्लांट्स से अगर मेल भी अलग है फीमेल का अलग है तो उसमें ना ऑटोगैमी मिलेगा ना ही जाइटनोगैमी मिलेगा। समझ में आ गई बात? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड नोट डाउन दीज एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।